इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 4 बहुपद प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 4 व 5 के हल। प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के हल इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 4 से पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। पहला नंबर है x की घात 3 ऋण 6 x की घात 2 धन x धन 1। यहाँ पर इस बहुपद की घात हमें लिखना है। x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है। तो अक्षर संख्या की x की सबसे बड़ी घात 3 है। यह 3 इस बहुपद की घात है, तो इसे हम लिखेंगे बहुपद की घात 3 है। नंबर 2, y की घात 9 ऋण 3 y की घात 7 धन 3/2 y की घात 2 धन 4। इस बहुपद की घात लिखने से पहले हम अक्षर संख्या की घातों को देखते हैं। y की घात 9 है, यहाँ y की घात 7 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y की सबसे बड़ी घात 9 है अर्थात इस बहुपद की घात 9 है। नंबर 3 ऋण y की घात 2 z। इस बहुपद की घात यहाँ देखते हैं y की घात 2 है और z की घात 1 है और बाकी अचर पद है और कहीं भी अक्षर संख्या नहीं है, तो हम इन दोनों अक्षर संख्या की घातों को जोड़ देते हैं। y की घात 2 और z की घात 1, 2 और 1 3, तो बहुपद की घात 3। नंबर 4, x की घात 2 y ऋण 2x धन 1। यहाँ पर x की घात 2 है और y की घात 1 है। 2 और 1 दोनों घातों को हम जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। सबसे बड़ी घात 3 है, बहुपद की घात 3 है। नंबर 5, 5t ऋण करनी 11। यहाँ पर अक्षर संख्या केवल t है और t की घात 1 है। इस बहुपद की घात 1 है। घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर इस बहुपद की घात 1 है अर्थात इस तरह का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहला नंबर, घात 4 का द्विपदी बहुपद। घात 4 का अर्थात जो बहुपद हम लिखेंगे उसमें अक्षर संख्या की सबसे बड़ी घात 4 होना चाहिए। और द्विपदी बहुपद, द्विपदी लिखा है अर्थात उस बहुपद में केवल 2 ही पद होना चाहिए। हम लिखते हैं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, इसके लिए रटना नहीं है, केवल समझना है कि किस तरह से लिखा जाए। घात 4 का, तो सबसे बड़ी घात 4 लिखते हैं। कोई भी अक्षर संख्या ले लीजिए, मैं लेती हूँ अक्षर संख्या y की घात 4। इसके सामने कुछ भी गुणांक आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या तो 1, कुछ भी आप गुणांक लिख सकते हैं। मैं गुणांक लिख देती हूँ 8। और y की घात अक्षर संख्या की घात 4 है, सबसे बड़ी घात। इसके बाद आप धन या ऋण, आप जो चाहे वो चिन्ह लगाइए, मैं ऋण लगा देती हूँ। द्विपदी बहुपद है इसलिए इस बहुपद में 2 ही पद होंगे, एक पद ये है, अगला पद एक और होगा। अगला पद या तो अचर पद लिख सकते हैं या तो 4 से कम घात वाला पद लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ y की घात, सबसे बड़ी घात 4 है, अब अगला पद 4 से कम घात वाला होगा, y की घात 2 लिख देते हैं। इस तरह से कुछ और उदाहरण देखते हैं। y की घात 4, यहाँ पर सामने गुणांक लिख देती हूँ 3। अब धन चिन्ह भी लगा सकते हैं, आखिरी पद लिख देती हूँ अचर पद 10। या आप केवल y ना लें, आप x भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। मैं z लेकर
एक बहुपद बनाती हूँ, z की घात 4 माइनस z। दूसरा पद कोई सा भी हो सकता है, बड़ी घात 4 होना चाहिए। उसके बाद वाला पद कुछ भी हो सकता है, द्विपदी है इसलिए केवल 2 पद, ये पहला पद दूसरा पद, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, ये पहला पद है ये दूसरा पद है। इसी तरह से आप और कई उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही लिखना है, आपको जो आसान लगे आप वो लिखिए। नंबर 2, घात 6 का त्रिपदी बहुपद। घात 6 अर्थात जो बहुपद हम लिखेंगे उसमें अक्षर संख्या की सबसे बड़ी घात 6 होगी और त्रिपदी बहुपद कहा गया है, अर्थात बहुपद में 3 पद होने चाहिए। घात 6 का हम अक्षर संख्या की सबसे बड़ी घात लिख देते हैं 6। सामने गुणांक आप जो चाहें लिख सकते हैं, कोई सा भी संख्या आप गुणांक के रूप में लिख सकते हैं, धन या ऋण जो भी चिन्ह लगाइए। एक और पद लिखते हैं जिसमें x की घात 6 से कम होगी, गुणांक आप कुछ भी लिखिए, घात 4 लिख देती हूँ, माइनस एक पद और लिखेंगे, त्रिपदी बहुपद है, एक पद और लिखते हैं, एक अचर पद लिख देते हैं 9। आप कोई सा भी पद लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, x की घात 2 भी लिख सकते थे, x की घात 3 भी लिख सकते थे। नंबर 3, घात 5 का एक पदी बहुपद। घात 5 पदों की संख्या 1, एक पदी है तो पदों की संख्या 1। घात 5 वाला है इसलिए हम x y z जो भी अक्षर संख्या लेंगे उसकी घात 5 लिखेंगे। गुणांक आप लिख सकते हैं, कोई सा भी संख्या को आप गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ गुणांक ले लेती हूँ 102 और एक पदी कहा गया है इसलिए एक पद ही रहेगा, इसके साथ हम किसी भी पद को जोड़ या नहीं घटा सकते हैं क्योंकि एक पदी बहुपद कहा गया है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। और भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं केवल y की घात 5, ये भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं z की घात 5, या लिखा जा सकता है 9y की घात 5, या तो लिख सकते हैं -3z की घात 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। आप कोई सा भी बहुपद अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघातीय एवं त्रिघातीय बहुपदों को छांटिए। पहला दिया है x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1। यह अचर है या रैखिक है या द्विघातीय बहुपद है या त्रिघातीय बहुपद है, हम छांटते हैं। यहाँ पर देखते हैं x की सबसे बड़ी घात 3 है, अर्थात यह घात 3 वाला बहुपद है, घात 3 का बहुपद है, इसीलिए यह त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद है क्योंकि इस बहुपद की घात 3 है। नंबर 2, 9x की घात 3, यह अचर है, रैखिक है, द्विघातीय है एवं या त्रिघातीय है। x की घात 3 है अर्थात यह घात 3 का बहुपद है, इस बहुपद की घात 3 है क्योंकि अक्षर संख्या की घात सबसे बड़ी घात 3 है, अतः यह त्रिघातीय बहुपद है। नंबर 3, y धन y की घात 2 धन 3/4। यहाँ हम देखते हैं अक्षर संख्या y की घात 1 है, यहाँ अक्षर संख्या y की घात 2 है, y की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघातीय बहुपद है। नंबर 4, t धन 3, यहाँ पर अक्षर संख्या 3 है, अक्षर संख्या t है, अक्षर संख्या t की घात 1 है, t की घात कुछ नहीं लिखा है, इसका अर्थ है कि t की घात 1 है और हम जानते हैं घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बहुपद की घात 1 है अतः यह बहुपद रैखिक बहुपद है, तो हम लिखेंगे रैखिक बहुपद।
यह रैखिक बहुपद है। नंबर 5, y ऋण y की घात 3। यहाँ अक्षर संख्या y की सबसे बड़ी घात 3 है, अर्थात इस बहुपद की घात 3 है, तो इसे हम लिखेंगे यह त्रिघातीय बहुपद है। नंबर 6, 8। यहाँ पर लिखा है केवल 8। 8 के साथ किसी भी अक्षर संख्या का गुणा नहीं हुआ है, केवल संख्या है। इस बहुपद में केवल एक पद है, वह भी केवल संख्या है। इस तरह का बहुपद अचर बहुपद कहलाता है। यह अचर बहुपद है। नंबर 7, 2x की घात 2 धन 3। यहाँ पर अक्षर संख्या की सबसे बड़ी घात 2 है, अर्थात यह द्विघातीय बहुपद है। नंबर 8, p की घात 2 ऋण p धन 5। यहाँ अक्षर संख्या p की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः यह द्विघातीय बहुपद है। नंबर 9, x धन 2/3। यहाँ पर अक्षर संख्या केवल x है और x की घात 1 है, और हम पढ़ चुके हैं कि किसी बहुपद की घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाती है, अर्थात यह बहुपद रैखिक बहुपद है। नंबर 10, केवल 4। बहुपद में लिखा है केवल 4। इसमें किसी भी अक्षर संख्या का गुणा नहीं हुआ है, केवल संख्या है, एक ही पद है, वह भी केवल संख्या है, तो यह अचर बहुपद है। नंबर 11, ऋण u/4 धन 3/2। यहाँ पर एक ही अक्षर संख्या है और इसकी घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद है। नंबर 12, ऋण 3/7। इसमें किसी भी अक्षर संख्या का गुणा नहीं हुआ है, केवल संख्या वाला पद है, एक ही पद है, वह भी केवल संख्या वाला पद है, अतः यह अचर बहुपद है।